स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। करते हैं आपके आज का जो ये सेशन है इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। मैं ये 12 बजे वाली जो क्लास लेके आता हूँ उसमें वही टॉपिक कराता हूँ जिसमें 100% जो एग्जाम में आता है। पहली बात तो ये 100% सिलेक्शन लेने का एक ही रीज़न होता है, एक ही जरिया है इसका कि आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ो जो 100% आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 100% मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मैं वो सिलेक्टेड टॉपिक करा रहा हूँ। जैसे मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज का करा दिया आपको, 12 बजे वाली सर्च कर लीजिएगा 12 PM बाय अमन सर, ठीक है। 12 PM बाय अमन सर सर्च कर लीजिएगा, मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। 12 बजे वाली बहुत सारी क्लासेज जो हैं जो टू द पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड करती है, ठीक है। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और साथ के साथ आप मुझसे अनअकैडमी की फ्री क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। सुबह 9 से 11 में आपको डिफेंस के लिए NCERT GK सीरीज करा रहा हूँ, फ्री क्लास है। और रात को साइंस की क्लास होती है 10:30 बजे। पूरी जो साइंस की थ्योरी है, फुल फ्लेश थ्योरी जो है इसमें आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है। एक क्रैश कोर्स कराया स्टार्ट 1 महीने का, तो आप इसे 1 महीने के क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आपको बस एक चीज़ करनी है, अनअकैडमी सर्च करना है और अनअकैडमी पे, ठीक है, अनअकैडमी पे सर्च करना है अमनदीप शर्मा और प्रोफाइल को फॉलो करिएगा जिससे कि आपको मेरी क्लास डायरेक्टली मिल सके, ठीक है। करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा भाई, सेशन को शेयर करिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है हमारी ये, बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बौद्ध परिषद। आप सभी को पता है 4 परिषद हुई हैं बुद्धिज्म में, 4 परिषद हुई हैं, 4 बैठक हुई हैं, जिसमें हर एक में कोई ना कोई अलग डिफरेंट बात है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मिलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल है उन सभी के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके उन बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। सेशन को एक बार शेयर करेगा जिससे कि सभी बच्चे इसको देख सके। देखिए समझते हैं, पहली बात तो ये दिमाग में रखिएगा कि अभी तक बौद्ध जो काउंसिल हुआ है, बुद्धिस्ट काउंसिल जितने हुए थे, बौद्ध परिषद कितने हुए? 4 बौद्ध परिषद हुए, ठीक है। दिमाग में रखिए 4 बौद्ध परिषद, ठीक है। अब ये काउंसिल्स कराया गया कैसे होता है कि मतलब ये काउंसिल हुआ कैसे था कि जितने भी किसी एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं काल में राजा रहे थे, ठीक है, उन्होंने जो जितने भी बुद्धिस्ट मोंग थे, जितने भी भिक्षुक थे, उन सबको बुलाया, ठीक है, और पर्टिकुलर चीज़ों और उन पर डिस्कशन किया गया। अब मैं आपसे बोलूँ कि भैया पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है किस किंग के द्वारा बुलाया गया, उसमें कौन से चेयरमैन थे, उसमें क्या इशू रहा, उसमें क्या बदलाव आए, तो हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किसी में से भी आ सकता है। लीजिए पहला फर्स्ट काउंसिल, ठीक है। जब मैं पहले परिषद की बात करूं, फर्स्ट काउंसिल की बात करूं, बच्चे पहली बात तो ये पूछी जाती है कि कहाँ पे ये काउंसिल हुआ था, ठीक है। राजगिरह में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरह में एक काउंसिल हुआ था। सबसे पहली बात, ये जो पहला बौद्ध परिषद हुआ था वो राजगिरह में हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा जाए कब हुआ, ठीक है, 483 BC जो है इसमें ये परिषद हुआ, ठीक है। सवाल आपसे ये पूछा जाए कि इस परिषद को, ठीक है, ऑर्गेनाइज कराने वाले, ठीक है, जो किंग थे उनका नाम क्या था? राजगिरह के जो किंग थे उनका नाम था अजातशत्रु, ठीक है। नाम क्या था? अजातशत्रु। तो बौद्ध धर्म को मानते थे अजातशत्रु, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज करवाया राजगिरह में और 483 BC में इसे ऑर्गेनाइज कराया। अब किंग है, सारा काम खुद तो नहीं करेगा, तो एक चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है, एक चेयरमैन होना चाहिए। और अब आपसे पूछा जाए कि भैया महाअध्यक्ष जो थे, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, ठीक है, दिमाग में रखिए, मार्क्सपा जो थे ये अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाए कि पहली बौद्ध काउंसिल में कौन थे, दिमाग में रखिएगा, आंसर क्या रहेगा? मार्क्सपा जो है, ठीक है, दिमाग में रखिए, चेयरमैन थे पहली बौद्ध काउंसिल, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। आपसे एक छोटा सवाल आता है कि बौद्ध लिटरेचर जो है, ठीक है, बौद्ध जो लिटरेचर है उसे हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, दिमाग को रखिएगा, क्या कहते हैं? त्रिपिटकस कहते हैं। उनमें से जो पहले 2 पिटक थे, जो पहले 2 पिटक थे उनको कहता है, ठीक है, दिमाग को रखिए, विनय पिटका और सुत पिटका। इन दोनों को जो डिवाइड किया गया था, ठीक है, इन दोनों को जो डिवाइड किया गया था पहले काउंसिल में। अगर आपसे बोला जाए कि पहले काउंसिल का कार्य क्या था, इसमें किस चीज़ पर डिस्कशन हुआ था, तो विनय पिटका और सुत पिटका जो 2 पिटकास थे बौद्ध धर्म के, उनको क्या है, डिवाइड किया गया था इसी में, ठीक है, दिमाग रखिएगा, इसी में डिवाइड किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पहले का आपसे पूछा जाए तो ये होगा। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसकी याद भी हो जाएगा पूरा, ठीक है, याद भी हो जाएगा पूरा। बस आप एक चीज़ याद रखो, ठीक है, अभी आपके सामने देखना पूरी ट्रिक बन जाएगी। RA और M, ठीक है, राम, ठीक है, राम याद हुआ,
ठीक है, R A और M, राम याद हो गया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे पूरा, जब मैं पूरा ट्रिक बना दूंगा उसके बाद आपको ना पूरा याद हो जाएगा, A to Z याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा याद हो जाएगा A to Z। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, सेकंड काउंसिल। दूसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी, कहाँ पे हुई थी आपसे पूछा है, तो बच्चों दिमाग में रखिए, वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ पे हुई? वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद हुई। और इस बौद्ध परिषद को कौन से समय में हुई थी? 383 BC में हुई। किसके द्वारा? राजा कौन थे? कालसोका राजा थे। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, कालसोका राजा थे। ठीक है, दिमाग पर रखिए, कालसोका कौन थे? ठीक है, राजा थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि चेयरमैन कौन थे? ठीक है, सबकामी जो थे चेयरमैन थे। ठीक है, दिमाग में रखिए, सबकामी जो थे चेयरमैन थे। ठीक है, सवाल ये भी आ सकता है कि दूसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी, बच्चों एक बार इस सेशन को शेयर करिए यार, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर करेगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल जो है अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, ये सिर्फ 10-15 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन डेली 12 बजे आती है आपके लिए, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो सेशन को शेयर करेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्लास के एंड में मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल के बारे में। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि दूसरी बौद्ध परिषद में क्या हुआ था, तो बच्चे जितने भी इनके फॉलोवर थे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जो इनको फॉलो करते थे वो सभी दोनों भाजों में डिवाइड हो गए। ठीक है, दिमाग में रखिए, इन दो विभाजनों में आ गए थे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, फॉलोवर्स डिवाइड हो गए। तो इधर एक ट्रिक बन याद, बस अभी बस इसको इतना याद रखो कि अगर मैं बात करूं V K और F, ठीक है, दिमाग पर रखिए, V K F, अभी बन जाएगी पूरी ट्रिक। तो ये V K F हुआ, ये क्या हुआ? V K F हुआ। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, वैशाली, राजा का नाम कालसोका, और जो चेयरमैन है उसका नाम क्या था बच्चे? दिमाग पर रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चेयरमैन का नाम क्या है? सबकामी। ठीक है, दिमाग पर रखिए। ठीक है, सबकामी जो है VKS है, विकास। ठीक है, विकास। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और देखते हैं, VKS हो गया। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, तो लिख देते हैं P। कौन से राजा के समय में हुई? तो आप पाटलिपुत्र का तो आप सभी जानते हो। तीसरी बौद्ध काउंसिल बहुत फेमस है, अशोका के समय में हुई थी। ठीक है, तो अशोका के समय में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आपसे अगर ये पूछा जाए, ठीक है, कौन से इसमें चेयरमैन थे, तो दिमाग में रखिएगा, मोगोलीपुत्र। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, मोगोलीपुत्र जो है, ठीक है, चेयरमैन थे। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, मोगोलीपुत्र जो थे चेयरमैन थे। अब सवाल ये आता है कि इसमें क्या हुआ था? इसमें थर्ड पार्ट जो था त्रिपिटका, उसको ऐड किया गया था। मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म में 3 पिटकाएं जिसे हम त्रिपिटका कहते हैं, इसलिए जो थर्ड पार्ट जो ऐड हुआ था त्रिपिटका का, बच्चे वो किस में ऐड हुआ था? थर्ड में ही ऐड हुआ था। ठीक है, तो त्रिपिटका में से जो तीसरा भाग था वो तीसरी ही काउंसिल में ऐड हुआ। तो तीसरे से भी याद रख सकते हो और इससे भी याद रख सकते हो, दोनों से याद रख सकते हो कि भैया थर्ड काउंसिल में तीसरा पार्ट ही ऐड हुआ था। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें बस इतना ही याद रखना है, तो तीसरा पार्ट ही ऐड हुआ था। ठीक है, इस चीज को भी ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, राम, विकास और पैम। ठीक है, दिमाग को रखिए, राम, विकास और पैम। ठीक है, 3 बंदे हैं, पहला राम है, दूसरा विकास है और तीसरा क्या है? पैम। पम्मी, पैम, ये सब बोलते हैं ना पंजाबियों में, ये जो वर्ड होते हैं, तो उसको याद रख सकते हो आप कि भैया थर्ड काउंसिल में ये चीज़ हुई थी। अब देखते हैं फोर्थ काउंसिल, जो चौथी काउंसिल हुई थी बच्चे, दिमाग में रखिएगा, पहली बात तो कश्मीर में हुई थी। ठीक है, आपसे बोला जाए कश्मीर का कौन सा भाग, कश्मीर को क्या कहा जाता था? पहले कुंडलवन कहा जाता, तो कश्मीर कुंडलवन आप याद रख सकते हो और के ही सही रहेगा। दूसरा आपसे बोला जाए कि भैया राजा कौन थे, दिमाग में रखिए, कनिष्क राजा थे। ठीक है, कनिष्क राजा थे। ठीक है, दिमाग में रखिए, कनिष्क कौन थे? राजा थे। कनिष्क कौन थे? राजा थे। उसके बाद आपसे बोला जाए कि कौन इसके क्या बोलते चेयरमैन थे? ठीक है, वासुमित्रा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिमाग में रखिए, वासुमित्रा। आपने एक वर्ड सुना हो, केंद्रीय कन्या विद्यालय। ठीक है, केंद्रीय कन्या विद्यालय। ठीक है, ये ट्रिक आपकी याद आ सकती है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब आपको याद रहेगा कि राम, विकास और पैम केंद्रीय कन्या विद्यालय में पढ़ते थे। ठीक है, राम, विकास और पैम केंद्रीय कन्या विद्यालय में पढ़ते थे। ठीक है, दिमाग पर रखिए, राम, विकास और पैम केंद्रीय कन्या विद्यालय में पढ़ते थे। और इसमें क्या हुआ था, बौद्ध जो बुद्धिज्म का जो सेक्ट है उसको डिवाइड किया गया था महायाना और हिनयाना में। किस में डिवाइड किया गया था? महायाना और हिनयाना में डिवाइड किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हमारी ट्रिक क्या बनती है? पहला देखो, राम, ठीक है, याद रखने के लिए, विकास, पैम केंद्रीय कन्या विद्यालय में थे। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, केंद्रीय कन्या विद्यालय में थे।
ठीक है, दिमाग में रखिए। पहला तो ये ट्रिक हो गया, ठीक है। और भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक और ट्रिक बताता हूँ आपको, दिमाग में रखिए। नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो स्पेस में दिखा देता हूँ, RVPK, ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहा है AK, ठीक है, AK, और उसके बाद आ रहा है MSMP, ठीक है, MSMP, ठीक है, दिमाग को रखिएगा। MSMB, ठीक है, MSME होता है ना, वैसे ही MSMB भी होता है, ठीक है, दिमाग को रखिएगा। तो बच्चे या तो बेटर तो यही रहेगा कि आप राम, विकास और पैम केंद्रीय कन्या विद्यालय में पढ़ते थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। राम, विकास और पैम, ठीक है, केंद्रीय कन्या विद्यालय में पढ़ते थे, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। यही सब चीज़ें आपको आने वाली है। तो हमारे जितने भी बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हमने पढ़े हैं बच्चे। जो चीज़ें बच्चे आपको मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हर एक टॉपिक पे ऐसी ट्रिक बना के रखी हुई है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप मुझसे अनअकैडमी के पेड कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। मैं डिफेंस के लिए अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, फुल फ्लेज कोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 60 क्लास के थ्योरी कोर्सेज है, जिसमें 20 क्लास एक सब्जेक्ट पे हैं, ठीक है। हिस्ट्री की 20 क्लास, ज्योग्राफी की 20 क्लास, ऐसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपका डिफेंस एग्जाम में, ठीक है। आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे अमनदीप शर्मा सर्च करके मेरे लाइव कोर्सेज के लिए ना लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करना है। ये मेरा रेफर कोड है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। अब ये कोड आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए है, पहली बात तो 10% डिस्काउंट, डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट में आ जाओगे लाइव अमन रेफर कोड ऐड करते ही अनअकैडमी पर, ठीक है। दूसरी चीज़, आप मुझसे जैसे मैंने रिटर्न में सिलेक्शन लिया है उसी तरीके से आप भी ले सकते हो, ठीक है। मैं 5 टाइम्स CDS क्वालिफाई कर चुका हूँ, ठीक है, रिटर्न OTA से, ठीक है। क्योंकि यार जीके स्ट्रॉन्ग, अब मेरी जीके जो है वो आपके मेरे कंटेंट की वजह से है जो मैंने प्रिपेयर किया, तो मैं आपको डायरेक्टली उसी कंटेंट को पढ़ाने वाला हूँ अपने पूरे कोर्स में, जिससे कि आपको भी डायरेक्टली वही कंटेंट मिलेगा जिससे मुझे सिलेक्शन मिला रिटर्न में, वैसे ही आपको भी सिलेक्शन मिल जाए रिटर्न में। दैट इज़ माय टारगेट कि आप जल्दी से जल्दी रिटर्न क्लियर करो, उसके बाद ही आप SSB में कम्पीट कर सकते हो। यार SSB कम्पीट करना बहुत आसान खेल नहीं है यार, ठीक है। मैं खुद 4 बार कॉन्फ्रेंस जा चुका हूँ इलाहाबाद से, ठीक है, रिजेक्ट हुआ हूँ। मैं रियलिटी बताऊँगा हर चीज़ की, जहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर किया वहाँ पे किया है, जहाँ पे नहीं कर पाए इंटरव्यू में नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि रिटर्न में जो क्लियर किया वो मेरे कंटेंट की वजह से, वही मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। जो बच्चा परेशान रहता है कि हमसे डिफेंस का एग्जाम नहीं निकल सकता, वो लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करे और मुझसे जुड़े। आपको मुझसे जुड़ने के लिए क्या करना है, मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसे सर्च करना है, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसे ज्वाइन करना है। इसमें आपको क्या है, पूरा लिंक मिल जाएगा, और साथ के साथ मेरी फ्री क्लासेस को भी देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रात को अभी 10:30 बजे फ्री क्लास होगी, उसमें आ जाना, उसमें पूरी डिटेल दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के, अपना कॉन्टैक्ट और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सभी आप रात को 10:30 बजे ले सकते हो। रात को 10:30 वाले लिंक में 10:30 इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सभी के सभी, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल। ये 12 बजे डेली क्लास होती है, सेशन को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके बाय सभी को।